अब तानाशाही में तो कोई एसआईटी जांच करा दे या सीबीआई की जांच करा दे, वो उनका मानना है, लेकिन है गलत बिल्कुल। ये तो हाई कोर्ट में भी हम चैलेंज कर रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। विशेष सचिव ने जो ये आदेश, बहुत तानाशाही पूर्ण आदेश जो जारी किया है, ये बिल्कुल गलत है, न्याय के खिलाफ है। गौतम बुद्ध नगर जिले में पावर ऑफ अटॉर्नी पर रोक के विरोध में सेक्टर 33 स्थित निबंधन कार्यालय में बार एसोसिएशन नोएडा के सदस्य हड़ताल पर रहे। बता दें, विभाग में रजिस्ट्री सहित दूसरे कार्य ठप रहे। दरअसल टोकन नंबर के आधार पर तय समय के तहत रजिस्ट्री न होने से लाखों रुपए के राजस्व की हानि हुई है, जिसके बाद अब गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पावर ऑफ अटॉर्नी पर रोक लगा शासन ने एसआईटी जांच बैठा दी है। वहीं जांच समिति पता लगाने में लगी है कि नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा के रजिस्ट्री दफ्तर से पावर ऑफ अटॉर्नी का लाभ किन दूसरे राज्य के लोगों द्वारा उठाया गया है। नोएडा के सेक्टर 33 में बार एसोसिएशन के द्वारा आज हड़ताल की जा रही है। 2 दिन से ये हड़ताल चल रही है। किस वजह से लोग हड़ताल कर रहे हैं और क्या उनकी मांगें हैं, इसको लेके हम सेक्टर 33 में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और उनके साथी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह ऐसी है जो हड़ताल करनी है। आपको किस वजह से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? हमारी हड़ताल इस वजह से है कि 4 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव वीना कुमारी ने एक शासन आदेश जारी किया, जिसमें सभी प्रकार के मुख्तारनामों, जनरल पावर अटॉर्नी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 जिलों में। उसके विरोध में हम हड़ताल पे हैं। क्या आप लोगों की मांग है, किस वजह से जब कब तक हड़ताल आप लोगों की चलती रहेगी? हमारी हड़ताल तो देखिए अभी हम डिसाइड करेंगे कब तक चलती है, लेकिन हमने जो 2-3 मुद्दे इन्होंने जो बंद करे हैं, जैसे ब्लड रिलेशन की अटॉर्नी है, जबकि नोएडा ऐसे शहर है कि यहाँ से लोग बाहर भी चले जाते हैं, अपने बच्चों को दे जाते हैं, अपने माँ बाप को दे जाते हैं, उन पर भी रोक लगा दी, जबकि ये बिल्कुल नाजायज़ है। और जो लोकल प्रॉपर्टी है यहाँ की, उसकी भी अटॉर्नी हो जाती थी, वो भी बंद कर दी। तो जब तक ये हमारा चल रहा है प्रयास, यदि कोई सफलता मिलती है, आश्वासन मिलता है, तो हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे, वरना तो अभी चली रही है। कहाँ से आप लोगों को समर्थन मिला है? बता रहे कि गाजियाबाद के जो वकील है वो भी साथ में। गाजियाबाद की सारी रजिस्ट्रार ऑफिस, जितने भी कार्यालय हैं, लौनी का हो, मोदी नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद तहसील का, सदर तहसील का, सब वकील हड़ताल पे हैं, सभी प्रभावित हैं। ये तो आम जनता का मुद्दा है, हम तो आम जनता के लिए हड़ताल पे बैठे हैं कि सब लोग परेशान हैं। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ऐसे ज़िले हैं, इसमें पूरे देश का व्यक्ति यहाँ पे रहता है, बसा हुआ है, तो सबको ज़रूरत होती है पावर ऑफ अटॉर्नी। किसी ब्लड रिलेशन में किसी सगे संबंधी को या किसी विश्वास पत्र को देते हैं जो उनका काम चल जाए पावर अटॉर्नी के सहारे से, वो बंद कर दी गई है। तो उसी विरोध में हम हैं। और ये जो निर्णय लिया है विशेष सचिव ने, ये बिल्कुल ही कानून से हट के लिया है। इनसे कोई विधिक राय तो उन्होंने ली नहीं किसी से। कानूनी सलाहकार से अगर राय लेते सचिव कि भाई ये सही है या गलत है, तो तब जारी करते आदेश। ये तो बिल्कुल ही मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ भी है। कह रहे हैं कि इसके लिए एसआईटी का गठन भी हुआ है, एसआईटी जांच कर रही है इसमें। अब तानाशाही में तो कोई एसआईटी जांच करा दे या सीबीआई की जांच करा दे, वो उनका मानना है, लेकिन है गलत बिल्कुल। ये तो हाई कोर्ट में भी हम चैलेंज कर रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। ये हम बिल्कुल, हमें लगता है हमारी जीत होगी इसमें। बिल्कुल गलत कदम है शासन का। रोजाना यहाँ पे हजारों लोग आते हैं जो कि रजिस्ट्री करवाने आते हैं या काम करने। ऐसे में सबसे ज़्यादा आप लोगों की हड़ताल से वो प्रभावित हो रहे हैं, उसको आप लोग कैसे देखेंगे? उनको ज़्यादातर तो लोगों को पूरे नोएडा में पता है कि यहाँ हड़ताल है, इसलिए सभी लोग नहीं आ रहे। 1-2 लोग आए हैं और उनको समझा दिया गया तो वो चले गए बेचारे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने कुछ घर घर जाए के प्रचार किया है। हमने यहाँ बैठ के अपनी हड़ताल शुरू करी, उसके बाद हमें जो है मीडिया का समर्थन मिला, सारे अखबारों में छपा, तो लोगों ने अपने आप ही आना यहाँ बंद कर दिया, जो खरीदार थे। बाकी तो जैसा आने वाला समय होगा वो बताएंगे हम। आखिरी सवाल ये बताइए कि आप लोग कब तक यहाँ इस तरीके से हड़ताल करेंगे? क्योंकि राजस्व का नुकसान भी रजिस्ट्री विभाग को हो रहा है, आप लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है, आम जनता यहाँ पे ऐसे आ रही है तो उसको काम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से निष्कर्ष देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा? नहीं, इसका फैसला तो देखो आगे जारी करेंगे। अभी शाम को फैसला करेगी सारी बार एसोसिएशन कि आगे लड़ाई कैसे लड़ी जाए। और लेकिन लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी, हाई कोर्ट के माध्यम से भी लड़ी जाएगी और प्रशासन से भी यहाँ लड़ाई लड़ने का काम करा जाएगा। लेकिन राजस्व का नुकसान निश्चित रूप से सरकार को हो रहा है। करोड़ों रुपए का राजस्व रोज आता है। सैकड़ों लोगों की रजिस्ट्रियाँ होती हैं यहाँ पे कम से कम 300 से 400 वकील और डीड राइटर्स हैं, उनका भी काम प्रभावित है। आम जनता भी परेशान है और सरकार को नुकसान है ही रेवेन्यू का। करोड़ों रुपए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से ही जाता है, तो उसकी जिम्मेदार भी तो शासन ही है। इन विशेष सचिव ने जो ये आदेश, बहुत तानाशाही पूर्ण आदेश जो जारी किया है, ये बिल्कुल गलत है, न्याय के खिलाफ है।
और कानून के खिलाफ भी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप अटॉर्नी पे रोक लगा सकते हैं। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ये सब आदेश लेके आए हैं, शासन आदेश लाए हैं। आपको लगता है कि किस वजह से रोक लगाई, क्यों ऐसा करा कि निर्णय लिया गया? अनर्गल जो वार्ता हो रही है, अनर्गल जो वार्ता वो बता रहे हैं, अगर मुख्तियार में से आदमी को मालिकाना हक मिल रहा है, किसको मिला है आज तक वो बताए। एक भी केस ऐसा बता दें अगर भाई उससे उस अटॉर्नी होल्डर से उस मुख्तियार में से उसको मालिकाना हक मिल गया। एक सूरज लैंप का वो करते हैं, सूरज लैंप माननीय उच्चतम न्यायालय में गया था, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भाई मुख्तियार आमेर से आप मालिकाना हक नहीं मिल सकता। और आज तक जब से एक्ट में इसका प्रावधान है, ये प्रावधान है तभी तो हो रहा है। यानी आप आज प्रावधान है कि भाई जो अधिकार क्षेत्र से बाहर की रजिस्ट्री नहीं कर सकते, तो करके दिखाए ना भाई, रजिस्ट्रार करके दिखाए। हम ग्रेटर नोएडा की लाते हैं, यहाँ करके दिखाओ, या हम यहाँ की लेके जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा, कर दो। प्रावधान है किसी चीज का तभी कोई कर रहा है। अब इसमें चाहे एसआईटी जांच को, हम उसका भी स्वागत करते हैं, एसआईटी जांच का, उनको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी क्या कहेगी? एक्ट में जो प्रावधान है वही तो हो रहा है ना, उससे अलग हट के क्या हो रहा है? और किसको मालिकाना हक मिल गया, किसका राजस्व का नुकसान हो रहा है? यहाँ से हजारों आदमी यहाँ का बाहर रह रहा है, रोजाना एनआरआई जो है उनकी रजिस्ट्रियां होती हैं, वो पैसा हमारी एक तरफ तो सरकार कहती है कि आइए पैसा इन्वेस्ट करिए, हैं? क्या वो हर बार आके यहाँ 4 बार चक्कर लगाएंगे? हर महीने इतना पैसा खर्च करेंगे, अपनी नौकरी धंधे को छोड़ेंगे? भाई वो अपने मुख्तियार आम किसी ना किसी को बनाते हैं, वहां से भेजते हैं, या जब यहाँ ये इंडिया में आते हैं तो उसको देते हैं। जिसका रिलेटिव यहाँ रह रहा है रिलेटिव को देते हैं, नहीं विश्वास पात्र को देते हैं। किसका नुकसान हो रहा है, किसको मालिकाना हक मिल रहा है अटॉर्नी से, ये बताए ना। प्रमुख सचिव ने एक बाउंडर खड़ा कर दिया कि इससे हजारों करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ। एक केस दिखाएं, एक रुपए का नुकसान दिखाएं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी की आड़ में गलत चीजें चल रही थी, इस वजह से इस एसआईटी का गठन है। नहीं, गलत क्या है? गलत है तो बताए ना, अगर भाई ये गलत है। मैं किसी चीज का मालिक हूँ, मैं किसी अपने विश्वास पर मैं बाहर जा रहा हूँ, विश्वास पात्र को दे रहा हूँ, तो इसमें क्या है? कल को वो मान लो बेचने का अधिकार दिया तो बेचेगा, पैसा मेरे खाते में आएगा, वो तो साइनिंग अथॉरिटी है कुल। तो आगे क्या निर्णय कर रहे हैं? हम माननीय उच्च न्यायालय भी गए हैं और इसमें भी लड़ाई लड़ेंगे और इनको बताएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे कि भाई ये आपके जो प्रमुख सचिव हैं ये अनर्गल वार्ता कर रही हैं और ये गुमराह कर रही हैं आपको। जैसे इन्होंने गुमराह कर दिया दान पत्र जो था, उसने कहा 5,000 का स्टाम्प और 1,000, माननीय मुख्यमंत्री जी को झूठा घोषित कर दिया। इन्होंने सार्वजनिक उन्होंने कहा कि भाई 5,000 का स्टाम्प लगेगा और 1,000 की फीस लगेगी, जबकि इन्होंने ये बताया नहीं कि नहीं 1,000 की नहीं 1% लगेगी। तो ये तो अनर्गल बात खुद करती है। ये उनका टीवी का इंटरव्यू निकाल लीजिए, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी का निकलवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से किसने कहा दिया? इन्होंने तो कवाया, प्रमुख सचिव महोदया ने तो कवाया और उनको झूठा साबित कर दिया। हड़ताल जारी रहेगी? हाँ, हड़ताल तो अभी जब तक निर्णय रहेगा तो हड़ताल रखेंगे। ये सभी बार एसोसिएशन के लोग हैं जिनका कहना है कि फिलहाल उनकी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। आज शाम को दोबारा मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आगे किस तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी को खुलवाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, नोएडा।